गाइस कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब लगने लगता है कि या तो हम उस पर्सन को छोड़ दें या अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें या फिर थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हमारा किसी के साथ बहुत लंबे समय तक रहना, उससे इमोशनली अटैच रहना और फिर उस शख्स से हमारी होने वाली लड़ाइयाँ या फिर हमारे रिलेशनशिप में शक का आना या फिर एक दूसरे को इग्नोर करना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सिचुएशन हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा इतना लंबे टाइम का बॉन्ड, हमारी फीलिंग्स जो अटैच हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग में रिमाइंड होती रहती हैं और ये हमें बहुत परेशान भी करती हैं और हमारा इतना सालों का बॉन्ड ख़राब होने लगता है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, वो है नो कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्टैक्ट मत रखिए। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट भी कई तरह का होता है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने ख़राब हो रहे रिलेशनशिप को कैसे सही कर सकते हैं, या शायद आपको हेल्प मिल जाएगी ये जानने में कि अब आगे कुछ नॉर्मल हो सकता है या नहीं। अब सबसे पहले कुछ दिन के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको ये लगने लगे कि आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है जिस तरह से पहले हुआ करती थी, या अगर हो भी रही है तो वो सिर्फ बहस और लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे में आपको उससे कुछ दिन के लिए बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। आप लोग आपस में बातचीत करके एक दूसरे को थोड़े टाइम के लिए अकेले छोड़ दें। कुछ टाइम ना ही आप उनसे मिलिए और ना ही कोई कांटेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए नॉर्मल लाइफ जीने की। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए ये ज़रूरी है। कई बार हम गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं या कई बार गुस्से में ये बोल देते हैं कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब हम अलग रहेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अगर वो पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी फीलिंग्स को समझता होगा तो आपकी बातों को भी समझेगा और आपके ऐसा बोलने के बाद भी आपके पास ज़रूर रहेगा। बस आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। उसके बाद है, अगर आप एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे तो इससे आप दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक दूसरे को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड को कई बार ज़रूरी हो जाता है अपनी बार बार रिपीट होने वाली मेमोरीज से और बातों से बाहर निकलने का, जिससे वो अपने आप को फिर से एक बार रिफ्रेश कर सके और फिर से उसी स्माइल के साथ लोगों से मिल सके जिससे पहले मिला करते थे। लेकिन हम ये स्पेस देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कहीं न कहीं डरते हैं कि सामने वाला शायद वापस आए ही ना। लेकिन गाइस, मेरी बातों का यकीन कीजिए, अगर उसे जाना होगा तो आप चाहे कितनी भी दीवारें बना लो, कितना भी उसे रोक लो, वो दीवारों को लांघ कर और आपको मना करके चला ही जाएगा। और अगर वाकई में वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो उनको दूर करके आपके पास ज़रूर आएंगे। इसलिए खुद को और उससे थोड़ा टाइम देकर अपने बारे में सोचना और अपने को शांत करवाना भी बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद है कि आप थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि सामने वाला अपने ड्रीम्स पर, अपनी लाइफ के गोल्स पर फोकस कर सके, क्योंकि कई बार हमारा ड्रीम हमारे पर्सनल रिलेशंस के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। कई बार लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उस पर फोकस करना होता है, अपने करियर पर फोकस करना होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं लाइफ में। ऐसे में एक टाइम पीरियड फिक्स करके एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए टाइम देना भी ज़रूरी हो जाता है। और ये चीज़ें दिखाती हैं कि आपको एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट है और आप एक दूसरे को ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद है कि थोड़ा स्पेस इसलिए भी देना चाहिए ताकि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है वो उससे और बेटर हो सके, क्योंकि रोज़ एक ही रूटीन से आप बोर हो जाएंगे। रोज़ एक ही बात करोगे तो रोज़ वैसे ही बीतेगा जैसे बीता करता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि चेंज लाना चाहते हैं तो चेंज का हिस्सा भी बनना पड़ता है, तभी तो चेंज पॉसिबल है। और लास्ट है कि आप एक दूसरे को स्पेस दीजिए ताकि आप मूव ऑन कर सकें। हम में से कई लोग हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने पास्ट में या फिर अपने आने वाले फ्यूचर में ही उलझे रहते हैं। कभी पास्ट की कोई मेमोरी परेशान करती है या फिर आने वाले फ्यूचर को लेकर उनके मन में डर, इसलिए ऐसी सिचुएशन में स्पेस देना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं, उस पर्सन को अपनी लाइफ में अपने डिसीजन पर बने रहने का मौका मिलेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा स्पेस मिलेगा, और दूसरा ये होगा कि आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि सामने वाला चाहता क्या है। मतलब ये है कि क्या अब रिलेशनशिप में कुछ बचा है या फिर आप ज़बरदस्ती उसे खींचे जा रहे हो। अब जब आप ये सब बातें जान जाओगे तो आपको सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी मिल जाएगी, क्योंकि यही वो मोमेंट होगा जब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाएगी। आप भी कुछ अच्छा महसूस करोगे, आपको भी खुशी महसूस होने लगेगी, जिसके लिए ज़रूरी है सच को एक्सेप्ट करना। उसे डिनाई करने से वो बदलेगा नहीं, सच तो सच ही रहेगा। और हाँ गाइस, किसी ख्याली दुनिया में मत रहिए, जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दीजिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए।
सो गाइज़, ये थी कुछ बातें जो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आपकी बहुत हेल्प भी करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।